हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। लब सिद्धांत कौमदी में सूत्र है विसर्ग संधि चल रहा है। क्या है बच्चों जी प्रकरण चल रहा है? विसर्ग संधि प्रकरण आज अंतिम ही है। क्या है जी। सूत्र कौन सा आज चलेगा? एतत्तदो श्लोको कोर नई समासे हाली। सूत्र है तत्तदो श्लोको कोर नई समासे हाली। क्या है जी एतत्तदो श्लोको कोर नई समासे हाली। क्या सूत्र है? एतत्तदो श्लोको कोर नई समासे हाली। एतत्तदोः श्लोको कोर्णै समासे हाली। अककारयोर एतत्तदोर्यः सुस्तस्य लोपो हलि न तो नई समासे। अरे बोलो, मैं बोलता हूँ फिर आप लोग बोलो। अककारयोर एतत्तदोर अगकारयोर एतत्तदोर यः सुस् यासुस तस्य लोपो तस्य लोको न तु तस्य लोपो हलि तस्य लोको हाली। न तु ना तो नहीं सो नई समासे। फिर से एक बार। अककारयोर एतत्तदोर अगकारयोर एतत्तदोर यः सुस् यासुस तस्य लोपो तस्य लोको हलि हाली। न तु ना तो नई समासे। एष विष्णुः एष विष्णु स शंभुः अकोह किम आको एषको रुद्रः एषको अनै समासे किम नई समासे के असः शिवः हलि किम एषोत्र एषोत्र सोच लोपे चेत पाद पूर्णम। सोच लो पे चेत पाद पूर्णम। सोच लोपे चेत पाद पूर्णम। सोच लो पे चेत पाद पूर्णम। साहित्यस्य सोरलोपः साहित्य से सोर लोपः साहित्यस्य सोरलोपः साहित्य से सोर लोपः स्यादचि पादश्च लोपे सत्येव पूर्येत। तादश्य लोपे सत्यव पूर्ये सेमामविद्धि सेमाम प्रवृत्तिम विद्धि प्रवृत्तिम सही सदासरथी रामः सदा सर्थी रामः इति विसर्ग संधि इति विसर्ग संधि इति पंच संधि प्रकरणम इति पंच संधि प्रकरणम। तो देखो बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे बोले सशंभु अको, क्या बोलते हैं? फिर क्या बोलेंगे? किम एसको रुद्रा, क्या बोलेंगे? पढ़ तो पूरा दिए लेकिन क्या हो गया, सब क्रम भंग हो गया कि नहीं हो गया? बोलना क्या है? अको किम एसको रुद्रा। कहे इधर सशंभु, अब बोलते क्या है? सशंभु अको, फिर इधर क्या बोल देंगे? किम एसको, फिर रुद्रा अनै समासे, फिर किम, ऐसे बोलेंगे क्या? तो वो क्या हो जाता है? क्रम भंग हो जाता है। इसीलिए क्या करना है, जैसे बोल रहे हैं उसी तरह उसको पढ़ना चाहिए। चलते हैं आगे। सूत्र है एतत्तदो सुलोपो कोर्णै समासे हाली। क्या तो कहता भाई? एतत्तदो सुलोपः अकोहो अनै समासे हाली। कितने पद है इसमें? एतत्तदो, फिर सुलोपः, फिर दूसरा हो गया, अको। तीसरा क्या? अको। चौथा क्या है? अनै समासे। पांचवा क्या है? हाली। कितने पद का सूत्र है? पांच 5 पद का सूत्र है। अस्मिन् सूत्रे पंच पदानि सन्ति। ठीक है। अब देखो भैया, पंच पदात्मक इदं सूत्रम वर्तते। इस सूत्र का अर्थ क्या है? एतत्तदो में देखोगे आप दो शब्द, एतत् और तत्। क्या है? एतद और तत्। एतत् और एतत् शब्द है और तत् शब्द। कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। कौन कौन? एतद तथा तत्। एतत् और तत्, यानी कि एतत् और तत् से समीपवर्ती जो सु रहेगा, विहित जो सु रहेगा, उस सु का क्या होता है? लोप हो जाता है। किसके पर रहते हैं? सुलोपा लिखा है ना। एतत् तत् से विहित जो सु, एतत् तत् के समीपवर्ती जो सु, उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। लोप होता है। किसके पर रहते? रहते। अब देखो एक से और विशेषण है इसमें, अको। क्या विशेषण है? अको। ये अको किसका है? एतत्तदो का विशेषण है। किसका विशेषण है? एतद ततो। तो क्या अर्थ होगा? अको है एतत्तदो। अको का मतलब जानते हो क्या है? अको का अर्थ है ककार रहित योग, अककार योग लिखा ना यहाँ। अककार योग माने ककार रहित योग, ऐसे एतत् और तत् शब्द जिनमें क्या ना हो? ककार ना हो। क्या ना हो? ककार ना हो। ककार ना हो, का वर्ण नहीं होना
चाहिए। समझ रहे हो ना जी। ये का वर्ण का कबूतर वाला क्या नहीं होना चाहिए, वर्ण नहीं होना चाहिए। ऐसे जो एतत् और तद शब्द, ऐसे एतत् और तत् शब्द ककार रहित जो एतत् और तत् शब्द उन्हीं को कहा जाता है को एतत् तदो, समझे कि नहीं। अथवा ककार रहित यो हो अककार यो एक ही है, समझे कि नहीं। क्या बोल सकते हो, अको एतत् तदो ककार रहित यो एतत् तदो अथवा अककार यो एतत् तदो, समझे कि नहीं। तीनों में कोई भी बोल दो चलेगा है। तो ककार रहित यो ये बोलो तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, सुस्पष्ट है, समझे कि नहीं। तो ककार रहित यो हो एतत् तदो यानी ककार से रहित जो एतत् और तत् शब्द उनके समीपवर्ती जो सु उसका क्या होता है, लोप होता है और हल हल पे रहते। क्या होना चाहिए भैया, नहीं समास अनई ना हो समास, नई समास ना हो तो क्या नहीं होना चाहिए, अनई समास है ना, नई समास नहीं, क्या है अनई समास, यानी नई समास ना हो तो नई तत्पुरुष समास ना हो तो यदि नई तत्पुरुष समास में वो एतत् और तत् शब्द है तो क्या नहीं होगा, वहां सु का लोप नहीं होगा। ठीक है ना, समझ के। इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा हुआ है अककारयो एतत् तदोह यानी ककार से रहित जो एतत् और तत् शब्द, समझ गए कि नहीं। अककारयो एतत् तदोह समझे कि नहीं, यानी ककार रहित जो तत्शब्द उनका जो उनसे भीत जो सु उसका क्या होता है, लोप होता है। उस सु का क्या होता है, लोप होता है। हल परे हल के परे ना तू यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, नई समास नहीं होना चाहिए। ना तू नई समास है, नई समास ना हो तो यदि नई समास होगा तो वहाँ सु का लोप नहीं होगा। अब देखो उदाहरण हम लोग देखते हैं, ये स विष्णु स शंभु ये उदाहरण है इसके। तो ये स विष्णु में क्या है, एतत् शब्द है और स शंभु में स शब्द तत् शब्द है, ठीक है ना। एतत् शब्द कहाँ है, एस विष्णु में। एतत् शब्द से सु में बनता है क्या, एस, और तत् शब्द के सु में प्रथमा के पुल्लिंग में क्या बनता है, सा, ठीक है ना। तो एतत् का उदाहरण क्या है, एस शंभु, और तत् का उदाहरण क्या है। तो देखो एस विष्णु वाला एस आगे सु आगे विष्णु विष्णु लगा देना, विष्णु सा शंभु इसी तरह कर लेना है। तो देखो यानी एतद रहता है तदादि नामा से आ हो जाता है तो गुण स्वरूप हो जाता है, एत बन जाता है फिर सा हो जाता है, क्या तो दो सा क्या बन जाता है, एस आगे सत हो जाता है तो एस बन जाता है और फिर सु एस सु आगे विष्णु। अब देखो यहाँ जो एस है ये क्या है, एतत् शब्द है, क्या है एतत् शब्द। कैसा एतत् शब्द है बताओ, ककार रहित है कि ककार से सहित है, ककार रहित ककार है नहीं। इस एस शब्द में एतत् शब्द में ककार आपको दिख रहा है क्या, तो ककार रहित है कि ककार सहित है, ककार रहित है। तो ककार रहित एतत् शब्द है कि नहीं है, उससे भी सु है ना जी, सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आगे हल परे है कि नहीं है, हाँ। हल परे क्या है, विष्णु का वाह, क्योंकि वाह है फिर ई है फिर सा है फिर रा है फिर उ है। तो बताओ आगे क्या परे है, हल परे है वाह, इसलिए क्या हो जाएगी, सु का लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, और नए समास भी नहीं है, यहाँ नए समास नहीं हुआ है तो नए समास भी नहीं है, तो क्या बन जाएगा, एस आगे विष्णु, कोई दिक्कत। इसी तरह स शंभु बना लेना, सा सु धन शंभु रहेगा, यहाँ तत् से भी तो सु रहेगा, उस सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हल परे रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गए, ये दोनों उदाहरण हो गए। तो एस विष्णु सा शंभु लग गया कि नहीं। आगे क्या है भैया, अको किम, क्या लिखा, कहा ऐसा क्यों कहते हो कि अको माने ककार रहित है तत्व दो, क्या कहते हो, यानी कैसे एतत् और तत् शब्द हो जो ककार से रहित, कहा ये नहीं कहेंगे तो ककार से युक्त जो एतत् और तत् शब्द होंगे वहां पर भी क्या होने लगेगा, सु का लोप होने लगेगा। जैसे उदाहरण क्या है, एसको रुद्रहा, एसको यहाँ पर भी सु का लोप होने लगेगा। देखो एसक सुधन रुद्रा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एसक में क्या होता है, ए शब्द ही रहता है और अकच प्रत्यय हो जाता है तो क्या बनता है, टीके, टी के बाद बैठता है, टी के पहले आए वो अव्यय सर्वनाम अकच प्राक ते प्राक अकच भगवत। तो इस सा के जो आ है वही टी है उसके पहले बैठेगा और परुपाधि होकर के क्या बन जाता है, एसक बन जाता है, एसक सुधन रुद्रा। अब बताओ यहाँ ये जो एसक शब्द है वो भी
तन्मध्य पतितस् तद्ग्रहणेन गृह्यते, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, एत शब्द के द्वारा वह एषक शब्द का भी ग्रहण होगा। एतत् शब्द के द्वारा किसका ग्रहण होगा, एषक शब्द का भी ग्रहण होगा। तो एषक भी क्या है, एतत् शब्द है। एषक भी क्या है, एतत् शब्द है। तो एषक भी क्या है, एतत् शब्द हो गया। इससे भी विहित सु है कि नहीं है, इस सु का लोप होने लगेगा, हल परे है ही रुद्रा करा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए कि ककार अको कहना चाहिए, यानी ककार से रहित जो एतत् शब्द अथवा तत्शब्द। तो ये जो एतत् शब्द है ये ककार से रहित नहीं है, क्या इसमें ककार है, इसलिए इससे परे जो सु होगा इसका लोप नहीं होगा। तो ये शक सुधन रुद्रा रहेगा, सा को रुत हो जाएगा, फिर उ हो जाएगा, फिर गुण हो जाएगा, तो ये शक ओ ये सको बन जाएगा। अरे आऊ में क्या गुण हो जाएगा, कब ये सको आगे रुद्रा, इसको रुद्रा बन जाता है। ठीक है ना, तो ये समझे रहना, इसको रुद्रा। यहाँ सु का लोप नहीं हुआ, क्या हो गया, सु को रुत हुआ, और फिर रू को उ हो गया, और फिर का के आ में और उ में गुण हो गया, क्या को, क्या बन गया, इसको आगे रुद्रा, इसको रुद्रा। आगे भैया क्या कहा, अनई समास से, कहा भैया अनई समास से क्यों कहते हो, तो कहा अनई समास से नहीं कहेंगे, तो जहाँ नई समास हुआ रहेगा वहां पर भी एतत् और तत् से विहित जो सु होगा उसका भी क्या होने लगेगा, एतत् और तत् से समीपवर्ती जो सु होगा उसका भी क्या होने लगेगा, लोप होने लगेगा। तो कहा जैसे उदाहरण का असाह शिवा, देखो असाह में क्या है, ना सा ही थी असाह, सा बना लेना पहले, सा शंभू था ना, उसी तरह सा, फिर ना सा ही थी असाह, ना का सा के साथ क्या हो जाएगा, नई समास हो जाएगी। इस नई का सा के साथ क्या होगा, नई समास हो जाएगा। अनुलोपो नय से ना के आ का लोप हो जाता है, ना बचता है, ना का लोप हो जाता है, बचता क्या है आ और सा मिला दो, आस आगे सु का रुत सर क्या बना, आसा। तो बताओ आस से जो सु आया है ये भी क्या है, यहाँ आशा है ना, ये आज से सु आया। अब बताओ ये यहाँ नई समास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ लोप नहीं होगा। अगर नहीं कहोगे कि अनई समास है तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, लोप होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, अनई समास है कहना चाहिए, कि जहाँ नई समास होता है वहाँ सु का लोप नहीं होता, जहाँ नई समास नहीं होगा वही सु का लोप होता है। तो यहाँ तो क्या हुआ है, नई समास, कौन सा विग्रह क्या है नई समास करने का, ना सा इति, क्या विग्रह है, ना सा इति असाह, कौन सा समास हुआ है, कहाँ पर, असाह में। असाह में कौन सा समास हुआ है, नई समास, कहाँ हुआ है, असाह में। ठीक है ना, विग्रह क्या है, ना सा इति असाह, इसीलिए यहाँ क्या नहीं होता है, सा का क्यों नहीं होता है सु का लोप, यहाँ क्या नहीं है, नई समास नहीं है, सु का लोप कहाँ नहीं होता है, नई समास। सु का लोप होता कहाँ है, जहाँ नई समास ना हो, सु का लोप कहाँ होता है, जहाँ नई समास ना हो, जहाँ नई समास ना हो, ना हुआ हो। यहाँ तो नई समास हुआ है, इसीलिए यहाँ सु का लोप नहीं होगा, नई समास कहाँ नहीं हुआ है, असाह शिवा। अच्छा यहाँ नई समास नहीं हुआ है, हाँ अरे यहाँ सा शंभु यहाँ नई समास हुआ है नहीं, इसलिए यहाँ सु का लोप हो गया। क्या यार, ये सब विष्णु यहाँ भी नई समास, इसीलिए क्या हो गया। आगे हाँ लेकिन तो समझ गए ना, यहाँ नई समास हुआ इसलिए सु का लोप नहीं होगा, सु को रुत विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाता है, आसाह। आगे शिवा, शिवा को इसलिए कोई न कोई उत्तर में पद जोड़ा जाता है जिससे हल परे मिल सके, है हल परे कहता है ना। आगे देखो हल की में सूत्र का, देखो हल क्यों कहते हो, तो कहा हल परे नहीं कहेंगे, तो जहाँ हल परे नहीं होगा आज परे होगा वहां भी सु का लोप होने, जैसे ये सूत्र एस सुधन आत्र, एस सुधन आत्र, यहाँ पर भी ये जो एस है वो तत्शब्द है, ककार रहित है, नए समास भी नहीं है आगे, तो इसलिए सु का लोप होने लगेगा। इसलिए क्या कहना चाहिए, हल परे रहने कहना चाहिए। तो हल परे है, आगे क्या परे है, आज परे, हल परे नहीं है, इसलिए सु का लोप नहीं होता है। तो क्या होगा, सु को रुत होगा, उत होगा, और उत तो किसे होगा, तो रूप उतार रुते से, और गुण हो जाएगा एसो आत्र, क्या एसो आत्र, और एका पदन से क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, क्या बन जाएगा एसो। आगे सोच लोपे चेत पाद, सोच लोपे चेत पाद, सूत्र क्या है, चेत पाद पूर्ण। अब देखो सोच लोपे चेत पाद पूर्णम, ये जो सूत्र है पाद पूर्णम, ये क्या कहता है भैया, ये भी सा का लोप ही करता है। क्या करता है, सा का लोप ही करता है। ध्यान इतना है कि आज परे रहते, लिखा ना,
जी आज के परे रहते, क्योंकि पूर्व वाला जो सूत्र था वो किसके परे रहते कर रहा था? हाल परे रहते, हाल परे रहते करता था। ये हाल परे रहते करते। अब ये कि ये सब जगह नहीं करेगा, बस थोड़ा अंतर इतना है, कुछ विशेष स्थिति में करेगा। कब करेगा भैया? तो षष्ठ छंद से बहुलम आ जाता है, जिससे एव उस बहुलम का अर्थ हो जाता है एव। तो अर्थ होता है कि जब श्लोक होते हैं, आप जानते हैं श्लोक पढ़े होंगे बहुत सारे, नीति श्लोक है कि नहीं, रघुवंश के श्लोक सब, उनमें चरण होते हैं। क्या होते हैं? चरण, पाद, 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं। जैसे मान लो अनुष्टुप है, अनुष्टुप छंद है, तो उसमें एक चरण में एक पाद में कितने होते हैं? 8 वर्ण। कितने होते हैं? हाँ। बसंत तिलका में कितने होते हैं? 14 होते हैं। जगती में कितना होते हैं? 12 होते हैं। तो छंद होते हैं, छंदों में क्या होते हैं? चरण होते हैं, पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं। उन 4 पादों में संख्या, जो छंद हुआ उस हिसाब से क्या होते हैं? प्रत्येक छंद में वर्ण होते हैं, मात्राएं होती है, ठीक है ना। तो वही अगर पाद की पूर्ति हो रही हो, पाद की पूर्ति हो, तभी क्या करना है? लोप होता है। लोप होने पर ही यदि पाद की पूर्ति हो रही हो तब क्या हो जाता है? सु का लोप हो जाता है। किसके परे रहते? आच के परे रहते, ठीक है ना। कब लोप होता है जान गए ना? कब होता है? जब पाद शब्द की पूर्ति, जब पाद की पूर्ति हो। लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो रही हो तब क्या हो जाता है? सु का लोप किसके परे रहते? रहते, जान गए ना? तेजी से बोलो एक बार, जो लगा के। जब पाद की पूर्ति हो तब जब लोप होने पर ही, जब लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो तो लोप हो जाता है, आज परे रहते, ठीक है ना जी। अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो क्या है? लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो तो क्या होता है? सु का लोप हो जाता है, आज परे रहते, ठीक है ना भैया। वही देखो लिखा है साहित्य सोर लोपा, यानी सा इसका सु का लोप होता है, अच परे रहते, पादस्य लोपे सत्यव पूर्येत, यानी कि पाद की पूर्ति यदि लोप होने पर ही क्या हो? पाद की पूर्ति हो रही हो तो। अब जैसे उदाहरण दे दिया एक ठो, सेमाम अविद्य प्रवृत्ति, या इसी से है, पूरा जगती छंद का है ऋग्वेद के, या इसी से यहाँ जोड़ देना। क्या है? इस जगती छंद में क्या होता है? प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, 12 अक्षर होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे देख लो 12 ठे होंगे, इसमें एक पाद दिया हुआ है, एक चरण इसमें दिया, क्या होगी? सा एक हो गया, दूसरा मा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, कितने हैं? 12 है कि नहीं है जी? 12 है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? जगती छंद। अब देखो यहाँ क्या होता है? सेमाम में देखना है, कहाँ देखना है? सेमाम, सेमाम। अब सेमाम में देख लो, हम सदी विच्छेद कर रहे हैं, यहाँ है सा सु धन इमाम, ये स्थिति है। क्या है? सा सु धन। अब बताओ यहाँ सु का क्या होता है? लोप हो जाता है, तो क्या बनता है? सा इमाम, और गुण हो जाता है तो क्या बन जाता है? से माम, ठीक है। अब फिर आगे अभी टीका मिल जाता है, जिससे मिला करके कितने वर्ण हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो पाद की पूर्ति हो गई ना जी। यदि उस सु का लोप नहीं करोगे तो पाद की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ सु का लोप हो जाता है, आज परे है, ठीक है ना जी। सु के सा का क्या होता है? लोप हो जाता है। अब कोई कहा यदि सु के सा का लोप नहीं होगा तो कैसे पाद की पूर्ति नहीं होगी? तो देख लो, अगर लोप नहीं हुआ तो क्या होगा? इस सु को रू होगा, रू को क्या होगा? या होगा, फिर या को क्या होगा? लोपासा करने से विकल्प से लोप होगा, तो क्या बन जाएगा? साधन, आगे इमाम, पूरा अभिधि का मिल जाएगा, ये अभिधि वाला मिल जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएंगे? ये ई ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? एक मात्रा, एक वर्ण ई क्या हो गया? ज्यादा बढ़ जाएगा, और वहाँ गुण हो नहीं सकता क्योंकि लोपासा करने से क्या किए हो? या का लोप किए हो, तो बीच में दिखाई देगा और गुण हो नहीं सकता, पूर्वोत्तरा सिस्टम की तरह कहे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ क्या नहीं हो सकता है? एक अक्षर ई बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या करना है? 13 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे जी। इसीलिए क्या करना है? पाद की पूर्ति नहीं हो पाएगी बिना लोप किए, 12 की जगह कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे, इसीलिए लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो रही, इसलिए उस सुकल क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, और गुण कर देना तो सेमाम बन जाएगा, और फिर अविधि का मिल जाएगा, तो सेमाम अविधि प्रवृत्ति या इसी से और
हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया है अपिमासम वसम ब्रूयात छंदो भंगम नकारे। अगर मास शब्द है तो उसको क्या कह देना चाहिए, मस कह देना चाहिए, लेकिन छंद के भंग नहीं करना चाहिए, छंद का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपिमासम वसम ब्रूयात छंदो भंगम नकारे। आगे देखो, सहिस दासर्थी राम, इसका भी पूरा श्लोक है। तो सहिस दासर्थी राम, सहिस राजा युधिष्ठिर, सहिस कर्णो महादानी, सहिस भीमो महाबलः, सहिस भीमो महाबलः। ठीक है, तो क्या है, सहिस दासर्थी राम। अब यहाँ पर देखो, इसमें कौन सा छंद है, अनुष्टुप है। अनुष्टुप में क्या वर्ण होते हैं, 8। एक चरण में कितने, एक पाद में कितने होते हैं, 8। तो देखो कितने, 8 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 की नहीं है। हलंत वर्णों को नहीं गिनना है, किसको गिनना है, जो अच वाले वर्ण है उन्हीं को लेना है। ठीक है ना, तो ये जैसे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8, तो पाद पूर्ति है कि नहीं है जी। लेकिन देखो यहाँ सहिस में, देखो सहिस में क्या रहता है, यहाँ बता दे रहा हूँ, साधन केस, यहाँ बीच में सु है, इस सु का लोप हो जाता है और फिर सा के आ में और ए में क्या हो जाते हैं, वृद्धि, तो क्या बनता है, सहिस बन जाता है। और फिर मिला देते हो तो कै वर्ण हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, पद की पूर्ति हो जाती है। अब बताओ, सु का यदि लोप नहीं करोगे तो क्या रहेगा, बीच में सु रहेगा। यहाँ पर भी वही स्थिति, रुत और या का लोप, अब क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो बीच में क्या रहेगा, ए अलग रहेगा, तो सा एक हो जाएगा, फिर ए दूसरा, फिर 3 ये हो गए, और फिर 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, एक वर्ण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। इसीलिए क्या करना चाहिए, बिना लोप किए पाद की पूर्ति नहीं होगी, इसीलिए लोप कर देना चाहिए। लोप कर दोगे तो फिर सु का लोप हो गया, अब सिद्ध होगा नहीं, तो साधन एस वृद्धि कर दो, सहिस बन गया, तो ये सहिस, और फिर मिलाओ के गिनोगे जब तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, पाद की पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से इसको भी समझ लेना चाहिए। इति विसर्ग संधि प्रकरणम, इति पंच संधि प्रकरणम, इसके साथ क्या हो गई, पंच संधि पूर्ण हो गई। तो आप लोग खूब लगाओ, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, आगे हम अजंत लेकर के आएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी बाड़ी विराम दे रहा हूँ। सभी हरि ओम नमः, जय श्री राम, राम राम।